हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जीनियस मार्शल आर्टिस्ट हु रिमेंबर्स एवरीथिंग के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ दिन पहले ताई सेक्ट में जो वो उसका सीन देखते हैं एंड हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक डिसाइपल बैठता है, फिर वो बोलता है मेरा पैर सही में बहुत दर्द कर रहा है। फिर हम तीन भाई को देखते हैं, जिधर छोटे वाले का नाम ली डोंगरियोंग होता है, दूसरे वाले का नाम ली यूनो होता है और पहले वाले का नाम ली गिम्पियोंग होता है। और इन लोग को गिम इंग डोंग ब्रदर्स भी बोला जाता है। फिर उनमें से सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है 100 डाउनवर्ड स्ट्राइक, वो भी इस गर्मी में। क्या हम लोग पक्का कह सकते हैं कि ये हमारी लेजर स्वॉर्ड आर्ट में ट्रेन करने में मदद कर रहा है। फिर उसका पहला भाई उसे बुलाता है, फिर वो बोलता है अरे उस बंदे के साथ क्या हुआ है जिसने कहा था कि वो सीनियर ब्रदर जिन जैसे कूल बनना चाहता है। फिर वो सेकंड ब्रदर बोलता है मैंने कब कहा था कि सीनियर ब्रदर जिन बहुत कूल है, मैंने बस ये कहा था कि फेलो ताई सेक्ट का डिसेबल होने की वजह से मैं बहुत प्राउड हूँ, वो भी सीनियर ब्रदर गे को मारने के लिए, वो भी हमारा लेजर हेवन स्वॉर्ड आर्ट को यूज़ करके। फिर उसका फर्स्ट ब्रदर बोल रहा होता है तभी भी यार उससे तो वो कूल बनता ही है ना। फिर उसका थर्ड ब्रदर बोलता है पर तुम लोग को क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर जिन अभी कर क्या रहे होंगे? ये पहली बार है कि वो वीक के बाद भी वापस नहीं आए और किसी को बोले बिना वो चले कहाँ गए। फिर उसका सेकंड ब्रदर बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो पर्पसली दूर गए होंगे क्योंकि उनको बुरा लग रहा होगा कि सीनियर ब्रदर गे को मारने के लिए। फिर उनका फर्स्ट ब्रदर बोलता है क्या हो अगर उनने ताई साइड को कम्प्लीटली छोड़ दिया, वो भी इस वजह से कि वो चिंता कर रहे थे कि कहीं गिलियोंग मर्शन गिल वाले उनके वजह से हमारे ऊपर कार्रवाई ना कर दे। फिर उनका सेकंड ब्रदर बोलता है क्या वेल सीनियर ब्रदर जिन कभी कभी वो अनोइंग तो बनते हैं पर वो सही में बहुत अच्छे इंसान है। फिर हम देखते हैं उनका थर्ड ब्रदर अपनी जगह से उठ जाता है, उसके बाद वो आगे देखते हुए बोलता है ये सीनियर ब्रदर जिन आ गए। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ताई सेट के दरवाजे के बाहर आ गया होता है और वो अंदर आ रहा होता है। एंड गाइस ये ट्रांसलेटर कभी भी कुछ भी नाम डालते रहते हैं, तो मैं पहले वाला ही नाम लूँगा जो मैं बोला करता था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आते हुए मन में सोच रहा होता है अगर मैं इस बार आयरन स्वॉर्ड सेक्ट पे नहीं जाऊंगा तो मेरे फादर को इस बार कोई ह्यूमिलेशन झेलना नहीं पड़ेगा और उन्हें कोई फोर्स भी नहीं करेगा माफ़ी मांगने के लिए। पर इस चीज़ से मैं बस एक ही ह्यूमिलेशन अपने में से टाल सकता हूँ। उसके बाद भी पूरे ताई सेट को बहुत सारा सफ़र करना पड़ा, वो भी बहुत सारे इंसल्ट की वजह से। छोड़ो अभी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट पे जाने नहीं वाला। बस मैं ही नहीं पूरे ताई सेट को आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के 60th बर्थडे बैंक्वेट में जाना नहीं चाहिए। वो चीज़ करने के लिए मेरे को एक सॉलिड एक्सक्यूज़ चाहिए। तभी हम देखते उधर कोई चिल्ला के आ रहा होता है ओह ये सीनियर ब्रदर जिन है। फिर हम देखते उधर 3 ब्रदर्स आते हैं, जिधर फर्स्ट ब्रदर बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर जिन इतने समय से आप किधर थे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था गिम इंग डोंग ब्रदर्स, क्या तुम लोग मेरे को वेलकम करने आए हो जबकि मैं बहुत समय से नहीं आया इसकी वजह से? उसके साथ बाकी जूनियर्स भी मेरे लिए बाहर आए हैं, सेम में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उनमें से एक डिसाइपल बोलता है सीनियर ब्रदर मैं वापस लेजर हेवन स्वॉर्ड आर्ट को लर्न कर रहा हूँ। फिर दूसरा डिसाइपल बोलता है सीनियर ब्रदर जिन प्लीज़ मेरे को वो मूव सिखाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक डिसाइपल के सर को पेट करते हुए बोलता है क्या तुम लोग अच्छा कर रहे थे मेरे बिना? क्या तुम लोग हॉल मास्टर के बात सुन तो रहे थे ना? फिर वो डिसाइपल भी बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स। फिर उधर 2 बंदे आते हैं और उनमें से एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देते हुए बोलता है जिन सुहान तू कमीने, इतने समय से तू घूम कहाँ रहा था और फाइनली तेरे को वापस आने का मन किया? फिर हमें पता चलता है कि ये ताई सेक्ट का आउटर हॉल का हॉल मास्टर है और ये जिन सुहान का फादर भी है जिसका नाम जिन ताई सान होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए बोलता है फादर। फिर उसका फादर बोलता है अरे तेरे को क्या हुआ, तू ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे हम जन्म से ही सेपरेट हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर तो फादर बोलते हुए आ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे को मेरे फादर से गले लगने का मन करेगा। हाँ ये सेकेंड लाइफ सही में बहुत ब्यूटीफुल है। पर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के फादर हमारे मेन कैरेक्टर के सर पे एक मुक्का मारते हैं। उसके बाद वो चिल्ला के बोल रहे होते हैं तू बच्चे तेरे को क्या लगता है अगर तू पागल होने का एक्टिंग करेगा तो तूने जो किया है उससे तू बच जाएगा? तूने जो गिलियोंग मर्शन गिल के साथ किया है उसके वजह से पूरे ताई सेट की लंका लगने वाली थी। उसके वजह से आउटर हॉल मास्टर बहुत गुस्से में है, उनने मेरे को कहा कि तेरे को लाऊं और तेरा सर फोड़ दूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर की जूनियर सिस्टर अपने मन में बोलती है ये तो आपने पहले ही कर दिया है। फिर गे चिलियोंग उधर आते हुए बोलता है वो कमीना जिन सुहान वापिस आ गया है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है मैं तेरे लिए वेट कर रहा था जिन सुहान, तूने पिछली बार कौन सा चीप ट्रिक यूज़ किया था? चल आजा अभी हम इस चीज़ को प्रॉपरली सेटल करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है, उसके बाद नाटक करते हुए बोलता है ओ मैं तो अंधा हो रहा हूँ। फिर वो गे चिलियोंग बोलता है तू क्या बकवास कर रहा है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ट्रू मास्टर का ऑरा सही में मुझे अंधा कर रहा है, मैं आपको देख भी नहीं पा रहा सीनियर ब्रदर गे, ये स्नो प्लम पिल का इफेक्ट सही में बहुत इंसेन है, मैं तुम जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को कैसे हरा सकता हूँ सीनियर ब्रदर गे। फिर वो गे चिलियोंग गुस्से होते हुए बोलता है ये तू। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की जूनियर सिस्टर बोलती है तुम उसे प्रोवोक क्यों कर रहे हो, तुमने ये नहीं सुना कि स्नो प्लम एलेक्सर चोरी हो गया है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने सुना है, इसके वजह से तो मैं बोल रहा था उसे।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर का फादर वो जूनियर सिस्टर से बोल रहा होता है, सर योन ये अचानक से ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है। फिर उसकी जूनियर सिस्टर भी बोलती है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मेरा मतलब वो हमेशा अजीब ही बर्ताव करता है। पर फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने साथ एक कपड़े पे कुछ लेकर आया होता है उसे खोलते हुए बोलता है, गाइस गेस करो तुम्हारा सीनियर ब्रदर क्या लेकर आया होगा। फिर हम देखते हैं उधर बहुत सारे स्वीट्स होते हैं और बच्चे बोल रहे थे, वाह कैंडी, इधर टॉफ़ी भी है, क्या हम ये सब खा सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ ले लो और इसे अच्छे से शेयर करना, अगर तुमने अपने पास जमा करके रखा और मैंने पकड़ लिया तो तुम लोग की मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का फादर बोलता है, तू बेवकूफ़, अगर तेरे पास पैसे था तो तेरे को राइस लेके आना था, स्नैक्स नहीं। फिर वो जूनियर सिस्टर बोलती है, ये सब क्या है, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले, वो भी इतने सारे एक्सपेंसिव चीज़ लेने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इतना बकवास करना बंद करो और जाके खाओ जूनियर सिस्टर। फिर उसकी जूनियर सिस्टर शांत होती है, उसके बाद बोलती है, जो भी हो बस तुम वापस आ जाओ सेक्ट पे, अभी के लिए गिलियोंग मशीन गिल बिजी है, स्नो प्लम एलेक्जर चोरी हो गया उसको हैंडल करने में और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर के बैंक्वेट को अटेंड करने के लिए, तो इसकी वजह से वो ताई सेक्ट में मुश्किल से आते हैं। और सेक्ट लीडर ने कहा कि हमें उस इंसिडेंट के बारे में उनके सामने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो सब कुछ अकेले कैरी करना बंद करो और इसके जैसे कभी वापस डिसअपेयर मत होना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सब सुन के इमोशनल होते हुए बोलता है, जूनियर सिस्टर। उसके बाद वो कंफ्यूज होते हुए मन में बोलता है, मैं वैसे तो उन लोग के सामने ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा था और मैं अकेले कुछ कैरी भी नहीं कर रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके जूनियर सिस्टर से बोलता है, बाय द वे बस गिलियोंग मशीन गिल्ड बैंक्वेट में जा रही है ना। फिर वो जूनियर सिस्टर बोलती है, क्या हमारी टाई सेक्ट भी जा रही है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर और उसके फादर थोड़ा शॉक होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, डैम इट, उन लोग ने पहले ही डिसाइड कर लिया है। फिर जूनियर सिस्टर बोलती है, सेक्ट लीडर पहले हेसिटेट तो कर रहे थे पर ऐसे ही बिना मतलब का डिक्लाइन करना वो थोड़ा रूड हो जाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, धत तेरी की, मेरे को कुछ तो सोचना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का फादर वहाँ पीछे मुड़ के जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देखता है। फिर उसके फादर बोलते हैं, मैं आयरन स्वॉर्ड सेक्ट पे अकेले जाऊँगा तो तुम लोग बाकी रेस्ट करो। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से फादर करके बुला रहा होता है पर उसके फादर इग्नोर करते हुए आगे जा रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, क्या ये ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हैं अभी। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ कोई पकड़ता है और बोलता है, सीनियर ब्रदर जिन। फिर वो बच्चा अपने हाथ में कुछ खाने का दिखाते हुए बोलता है, ये राइस केक है। फिर वो चीज़ देख के हमारे मेन कैरेक्टर और जूनियर सिस्टर दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो जूनियर सिस्टर बोल रही होती है, रुको, ये तो गिलियोंग मशीन गिल्ड के बैंक्वेट का राइस केक है ना। फिर वो बच्चा बोलता है, उन लोगों ने कहा था कि ये सही में बहुत अच्छा है, इसके वजह से मेरे को ये सीनियर ब्रदर जिनके साथ खाना था तो इसकी वजह से मैंने ये सेव करके रखा था, पर जबकि इधर बहुत सारा एक्सपेंसिव स्वीट है तो मेरे को लगता है कि मेरे को इस चीज़ को फेंक देना चाहिए। एंड गाइस इस बच्चे को पता नहीं है कि ये राइस केक ख़राब हो चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुमने इस चीज़ को खाया नहीं, तुमने मेरे साथ शेयर करने के लिए इस चीज़ को रखा। फिर वो बच्चा बोलता है, अगर मैं आपको सच बताऊँ, अगर आप एक दिन भी लेट होते तो मैं ये सब कुछ खा लेता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो बच्चे से लेता है, उसके बाद वो पूरा खा लेता है और उसकी जूनियर सिस्टर शॉक होते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर जिन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्चे से बोला होता है, ये सही में बहुत अच्छा है। फिर वो बच्चा बोलता है, सीनियर ब्रदर जिन, उसमें से आधा मेरा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सॉरी ये इतना अच्छा था कि मैंने पूरा खा लिया, उसकी जगह तुम उधर से मेरी कैंडी के शेयर को भी रख सकते हो। फिर वो बच्चा बोलता है, क्या सही में। फिर वो बच्चा बाकी बच्चों के पास जाते हुए बोलता है, हे वो सब मेरा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जूनियर सिस्टर होंग को बुलाता है। फिर वो बोल रहा होता है, अगर हम इस बैंक्वेट को स्किप भी कर दें वो लोग बस हमें बार बार इनवाइट करते रहेंगे, है ना। फिर उसकी जूनियर सिस्टर बोलती है, अगर कुछ सेलिब्रेट करने होगा तो वो सही में करते रहेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है, हाँ ये चीज़ काम नहीं करेगा, इसका मतलब वो लोग हमें इंसल्ट करते रहेंगे बार बार और हमें सहना होगा, वो भी इन बच्चों के साथ ही, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है, चलो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट पे चलते हैं। फिर हमें आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर के 60 बर्थडे बैंक्वेट का दिन दिखाया जाता है एंड उसी के साथ हम देखते हैं कि उधर बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। फिर उसी लाइन के बीच हम ताई सेक्ट वालों को देखते हैं, जिधर एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के साइड मुड़ते हुए बोलता है, जिन सुआन, कुछ चीज़ें जो तुम्हें एब्सोल्युटली फॉलो करना पड़ेगा अगर एक बार हम उधर पहुंच गए तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, वो क्या है। जो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बात कर रहा होता है वो ताई सेक्ट पे केवाई हॉल का हॉल मास्टर होता है और उसका नाम कांग चेओ सॉक होता है। फिर वो बोल रहा होता है, कोई रेकलेस बिहेवियर नहीं और तुम कोई ट्रबल भी खड़ी नहीं करोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, आप वो बोलने टाइम मेरे को ज़्यादा घूर नहीं रहे, क्या आप सेक्ट लीडर की जगह आके मेरे को बेबी सीटिंग करने वाले हो। फिर वो हॉल मास्टर बोलता है, तुम पहले ही बहुत एक्टिंग कर रहे हो और तुम अचानक से आने का जिद क्यों कर रहे थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वाह कुछ ज़्यादा ही हार्श है हॉल मास्टर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं अच्छे से बिहेव करना तो चाहता हूँ पर क्या करें, लोग आके मेरे से फाइट करना चाहते हैं। फिर वो हॉल मास्टर बोलता है, इसी वजह से तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम एंडोर करो, तुमने रिसेंटली ट्रबल कॉज किया, उसके बाद घर भी वापस आए नहीं, क्या तुम फिर से प्यूबर्टी से गुजर रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आपने कभी ये चिंता नहीं किया कि मैं घर आया नहीं तो अचानक से क्यों कर रहे हो। हॉल मास्टर, आप सही में मेरे फादर के साथ बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, आप एकदम उनके जैसे ही साउंड कर रहे हो।
पर हम देखते हैं कि उसके फादर तो शांति से जा रहे थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, फादर क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ? वो तब से शांत है जब से मैंने कहा है कि मैं आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वो हॉल मास्टर तो चिल्ला ही रहे होते हैं, तू बच्चे तू मेरी बात सुन रहा है या नहीं, आंसर कर जल्दी। फिर वो हॉल मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर के सर पे मारते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है मुझे समझ आ गया, वो लोग भले मेरे सेक्ट और मेरे फाउंडर को इंसल्ट कर ले, मैं बस उसे सहते रहूँगा। और फिर वो हॉल मास्टर बोलता है, तू छोटे बच्चे तू वापिस मेरे को आंसर दे रहा है, अनग्रेटफुल बच्चे, मैं तेरा डायपर बदला करता था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, लो वापिस चालू हो गए। तभी हम देखते हैं कि उधर कोई और आ रहा होता है। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर और वो हॉल मास्टर के बीच में आते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी क्या आप थोड़ा साइड हो सकते हो कि हम पास कर पाए? हम में से एक कंपेनियन हमारे लिए एक स्पॉट पहले से आगे होल्ड करके रखा है। फिर वो हॉल मास्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब लोग तुम्हें बस सीधा आगे जाने दें? फिर वो बंदा बोलता है, मैंने अभी नहीं कहा था कि हमारे में से एक कंपेनियन हमारे लिए एक प्लेस आगे होल्ड करके रखा है? फिर वो हॉल मास्टर बोलता है, सेमलेस होने का भी एक लिमिट होता है, तुम ओपनली लाइन को कट कर रहे हो। वो सुन के वो बंदा बोलता है, ओह तुम्हें पता भी है तुम किसके ऊपर चिल्ला रहे हो? तभी हम देखते हैं उस बंदे के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और वो आगे जाते हुए बोलता है, बस बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हैं और इसके वजह से हम बहुत थक गए, इसके वजह से हमने पहले ही किसी को आगे भेज दिया है। मैं हूँ ग्यू यांगसा, वो भी चोंगजुक मैनर से। फिर वो गे चियोंग और उसके फादर चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या चोंगजुक मैनर? फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर तो शांति से खड़ा होता है। फिर वो ग्यू यांगसा बोलता है, चलो जबकि तुम लोग ने हमें पहचान लिया तो थोड़ा अननेसेसरी ट्रबल को अवॉइड करो और थोड़ा साइड हट जाओ। फिर वो गिलोंग मशीन गिल्ड का लीडर और उसका बेटा दोनों हमारे हॉल मास्टर को धक्का देते हुए आते हैं। फिर वो गिलोंग मशीन गिल्ड का लीडर बोलता है, चोंगजुक मैनर नानजिंग की टॉप फैक्शन, प्लीज़ हम लोग को माफ़ करना, आप आगे जा सकते हैं। फिर वो गू यांगसा बोलता है, एटलीस्ट किसी के पास तो सेंस है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए मन में बोलता है, चोंगजुक मैनर ये कमीना ग्यू यांगसा मैनर लॉर्ड का बेटा है, ये कंप्लीट स्कम्बग है जो बाद में गे चिलियोंग का दोस्त बनेगा। एंड उसके बाद गे चिलियोंग और ये दोनों मिलके हमारे ताई सेक्ट के डिसाइपल को सर्वेंट के जैसे ट्रीट करेंगे। फिर वो चोंगजुक मैनर के लोग बोल रहे होते हैं, अरे उस गिल्ड मास्टर को देखो, वो हमारे नाम सुनने के बाद एकदम बर्फ़ जैसे जम चुका है। वो गिल्ड मास्टर एकदम पीक जैसे और वो सेक्ट के लोग भी एकदम पैथेटिक लग रहे हैं, पर वो यूनिफॉर्म, अरे ये तो ताई सेक्ट वाले, वो भी 108 पीक में से है ना? ताई सेक्ट ये तो वही सेक्ट है ना जिधर लोग पूछते हैं कि 100 पीक में इन लोग को होने का हक है या नहीं। अगर ऐसे चलता रहा तो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट इनका जगह ले लेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गे चिलियोंग और उसके फादर के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुमने वो नाम क्या कहा? फिर वो उन लोग को साइड हटाते हुए बोल रहा होता है, जोंगजुक मैनर या जानजुक मैनर, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है, वापिस बोलना। फिर वो गू यांगसा गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जानजुक मैनर रुको, मेरे को लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, किधर सुना था मैंने? एंड हम देखते कि सारे लोग शौक से देख रहे होते हैं और ये गिलोंग मशीन गिल वाले एकदम डर जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे याद आया, मेरे को लगता है कि मैंने इसे टॉयलेट में सुना था। फिर हम देखते हैं कि उधर एक सेकंड के लिए पूरा शांति हो जाता है। फिर वो गू यांगसा अपने स्वॉर्ड पकड़ते हुए बोलता है, तू तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे चोंगजुक मैनर को इंसल्ट करने की? फिर हम देखते हैं उसने अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लिया होता है। तभी हम देखते हैं उधर कोई आ रही होती है और वो बोलती है, इधर चल क्या रहा है? वो लड़की की आवाज़ सुनने की वजह से गू यांगसा ने हमारे मेन कैरेक्टर के गले के पास वो स्वॉर्ड रोक दी होती है। फिर वो लड़की वहाँ आ रही होती है और सब लोग बोले होते हैं, ये तो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की ब्यूटीफुल उल्फ आयरन स्वॉर्ड है, क्या इसके साथ ब्लड उल्फ आयरन स्वॉर्ड भी है? एंड गाइस ये इन लोग का टाइटल है, मतलब ब्यूटीफुल उल्फ आयरन स्वॉर्ड वैसा इनका टाइटल है। फिर लोग बोल रहे होते हैं, र्यूमर से ज़्यादा ये असली में बहुत ब्यूटीफुल है। फिर वो लड़की बोलती है, क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर के बैंक्वेट में बस खून निकालने आए हो? फिर हमें पता चलता है कि ये आयरन स्वॉर्ड सेट की ब्यूटीफुल उल्फ आयरन स्वॉर्ड होती है सियोंग मोरान। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।